परमहंस योगानंद महाराज ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से बार बार ये बात समझाई कि भगवान सर्वव्यापी है। वे हर जगह विद्यमान हैं। वे किसी के घर में आने के लिए बाहर से नहीं आते, बल्कि वे पहले से ही हमारे भीतर और हमारे वातावरण में मौजूद रहते हैं। समस्या ये है कि हम उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाते, हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, हम ये क्यों महसूस करते हैं कि भगवान हमारे घर नहीं आते। इसका कारण बहुत गहरा है और हमारे अपने जीवन, विचार और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान अपने ही मन और चित्त पर इतने आवरण डाल देता है कि उसे भगवान की उपस्थिति दिखाई नहीं देती। जैसे सूरज हमेशा आकाश में चमक रहा होता है, लेकिन अगर बादल घने हो जाए तो हमें वह सूरज दिखाई नहीं देता। वैसे ही भगवान हर जगह है, हमारे घर में भी है, हमारे भीतर भी है। लेकिन हमारे भीतर के अज्ञान, वासनाएं, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ऐसे बादल बनकर छा जाते हैं कि हमें उनका प्रकाश नहीं मिल पाता और हमें लगता है कि भगवान हमारे घर नहीं आते। योगानंद जी समझाते हैं कि भगवान प्रेम के स्वरूप है और प्रेम ही वो भाषा है जिसे वे समझते हैं। जब घर में प्रेम नहीं होता, जब वहां केवल झगड़े, कलह, स्वार्थ और असहयोग होता है, तो ऐसा वातावरण ईश्वर को आकर्षित नहीं करता। वहां केवल नकारात्मकता का जाल बन जाता है। ऐसे घर में भले ही पूजा पाठ और अनुष्ठान हो, भले ही मूर्तियां और मंदिर हों, लेकिन भगवान की उपस्थिति अनुभव नहीं होती, क्योंकि वो वातावरण प्रेम और भक्ति से खाली होता है। भगवान केवल वहां आते हैं जहां हृदय निर्मल हो, जहां भाव सच्चे हों और जहां सेवा और करुणा हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान के घर न आने का एक बड़ा कारण है मन की चंचलता और अशांति। हमारा मन हर समय इच्छाओं की दौड़ में लगा रहता है। कभी धन, कभी पद, कभी नाम, कभी मोह। इन सब के बीच मन को स्थिर और शांत रखने की हमारी क्षमता खो जाती है। जब मन शांत नहीं होता तो आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं आता, और जब आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं होता तो हमें भगवान का अनुभव नहीं होता। इसीलिए योगानंद जी ने ध्यान पर बहुत जोर दिया। वे कहते हैं कि ध्यान ही वो साधन है जिससे मन शांत होता है, आत्मा निर्मल होती है और भगवान का साक्षात्कार होता है। ध्यान से घर का वातावरण भी बदल जाता है। घर में एक शांति, पवित्रता और दिव्यता भर जाती है। लेकिन जब ध्यान, भक्ति और साधना का अभाव होता है तो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता और हमें लगता है कि वे हमारे घर में नहीं आते। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान के न आने का दूसरा कारण है अहंकार और स्वार्थ। मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए जीता है। वो भगवान को भी अपने स्वार्थ के लिए याद करता है। उसे भगवान से प्रेम नहीं होता, उसे केवल भगवान से लाभ चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से केवल खिलौने और मिठाई मांगे, लेकिन उनका प्रेम और सेवा न करे, वैसे ही हम भी केवल भगवान से भौतिक सुख चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम नहीं करते। जब तक ये स्वार्थ का भाव रहेगा, तब तक भगवान का सच्चा अनुभव नहीं होगा। भगवान वहां आते हैं जहां नम्रता हो, जहां आत्मसमर्पण हो, जहां व्यक्ति कहे, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं, मेरा जीवन भी आपका है और मेरा घर भी आपका है। जब ये भाव आ जाता है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब घर के लोग केवल अहंकार में जीते हैं, अपने अपने अधिकार जताते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो उस घर में भगवान को स्थान नहीं मिलता। योगानंद जी ने अपने प्रवचनों में बार बार कहा कि भगवान वहां नहीं आते जहां केवल बाहरी आडंबर है। कई लोग बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन भीतर से उनका हृदय निर्मल नहीं होता। उनका मन छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध से भरा होता है। ऐसे में भगवान को बुलाने की सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती है। भगवान को किसी बाहरी सजावट या दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल एक सच्चा हृदय चाहिए, एक सच्चा भाव चाहिए। एक आंसू की बूंद भी उन्हें खींच सकती है अगर वो प्रेम और भक्ति से भरी हो। लेकिन हजारों दीपक, फूल और प्रसाद भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते अगर उसमें प्रेम और सत्य न हो।
यही कारण है कि भगवान कई घरों में नहीं आते, क्योंकि वहां केवल दिखावा होता है, वहां आडंबर होता है, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं होती। योगानंद जी ये भी बताते हैं कि भगवान के न आने का कारण घर का असात्विक वातावरण भी है। घर में अगर हमेशा टीवी, मोबाइल, शोर शराबा, अपवित्र बातें और अशांति रहती है, अगर वह गुस्सा, झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, तो उस घर का वातावरण ईश्वर के लिए अनुकूल नहीं होता। भगवान को सात्विकता, पवित्रता और शांति प्रिय है, जहां भजन होता है, जहां ध्यान होता है, जहां दीन दुखियों की सेवा होती है, जहां एक दूसरे का सम्मान होता है, वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है और भगवान वहां प्रकट होते हैं। लेकिन जब घर का वातावरण केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित हो और उसमें आध्यात्मिकता का कोई स्थान न हो, तो भगवान को अनुभव करना कठिन हो जाता है। योगानंद जी के विचार ये भी कहते हैं कि भगवान के न आने का कारण ये भी है कि हम उन्हें सचमुच बुलाना ही नहीं चाहते। हम केवल औपचारिकता निभाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दिल से पुकारते नहीं। भगवान केवल उसी की पुकार सुनते हैं जो दिल से उन्हें बुलाता है। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, उसी तरह जब कोई साधक सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान तुरंत आते हैं। लेकिन जब हमारी पूजा केवल रस्म बन गई हो, जब उसमें हृदय की पुकार न हो, तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को बुलाने के लिए हृदय की गहराई से उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, उनसे प्रेम करो, तब वे अवश्य आएंगे। एक और कारण योगानंद जी बताते हैं कि भगवान हमारे घर नहीं आते क्योंकि हम दूसरों में भगवान को नहीं देखते। हम सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में या मूर्ति में है, लेकिन वास्तव में वे हर प्राणी में हैं। अगर हम अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता, बच्चों, मेहमानों और सेवकों में भगवान को न देखें, उनका सम्मान न करें, उनकी सेवा न करें, तो ये सोचना गलत है कि भगवान हमारे घर आएंगे। भगवान तभी आते हैं जब हम हर प्राणी में उन्हें देखने लगते हैं। जब हम अपने घर में प्रेम और सेवा का वातावरण बनाते हैं, तब हमारा घर सचमुच भगवान का घर बन जाता है। योगानंद जी ये भी कहते हैं कि भगवान के न आने का कारण ये है कि हम उनसे दूरी बना लेते हैं। हम केवल भौतिक चीजों में ही उलझे रहते हैं। हमारी दिनचर्या में भगवान के लिए समय ही नहीं है। सुबह से शाम तक केवल काम, पैसा, परिवार और सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, लेकिन ध्यान, भजन, प्रार्थना और सेवा के लिए समय ही नहीं निकालते। जब हम भगवान के लिए समय ही नहीं निकालेंगे, तो वे हमारे घर में कैसे आएंगे? वे तो प्रेम और बुलावे पर आते हैं। अगर हम उन्हें अपने जीवन में जगह ही नहीं देंगे, तो वे प्रकट कैसे होंगे? इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि हर दिन कुछ समय ध्यान, भजन और प्रार्थना के लिए निकालो, तभी तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे घर में है। इस प्रकार योगानंद जी के अनुसार भगवान हमारे घर में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारा मन अशांत है, हमारा हृदय स्वार्थ और अहंकार से भरा है, हमारा वातावरण असात्विक है, हमारी भक्ति केवल औपचारिक है, हमारा प्रेम अधूरा है और हमारी पुकार सच्ची नहीं है। जब हम इन सब को बदल देंगे, जब हम अपने घर को प्रेम, शांति, भक्ति और सेवा से भर देंगे, जब हम सच्चे मन से ध्यान और साधना करेंगे, जब हम हर प्राणी में भगवान को देखेंगे, तब हमें ये अनुभव होगा कि भगवान हमेशा से हमारे घर में हैं। वे कहीं बाहर से आने वाले नहीं हैं, वे तो पहले से हमारे साथ हैं।